नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे आगरमालवा की, जहां बाबा रामदेव जयंती पर नगर में धूमधाम से निकाली गई शोभा यात्रा। आगे चर्चा करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां सांसद विवेक बंटी साहू ने परासिया जीएम ऑफिस में बैठक की। साथ ही साथ चर्चा करेंगे रीवा की, जहां प्रशासन ने पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। बाबा रामदेव की जयंती के अवसर पर नगर में धूमधाम के साथ बंजारा समाज जनों के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। ये शोभा यात्रा सारंगपुर मार्ग कलेक्टर कार्यालय के समीप से प्रारंभ हुई, जो कि नगर के मुख्य मार्ग छावनी नाका, झंडा चौक, गोपाल मंदिर, अस्पताल चौराहा होते हुए पुरानी कृषि उपज मंडी पहुंची, जहां बाबा रामदेव की पूजा व आरती कर शोभा यात्रा का समापन किया गया व भोजन प्रसादी का आयोजन हुआ। इस दौरान शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समाज जन मौजूद रहे। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जिले के सांसद विवेक बंटी साहू आज परासिया के जीएम ऑफिस सभा कक्षा में कोयला खदानों के अधिकारियों, प्रशासन, ठेकेदारों और कामगारों के साथ बैठक की। इस बैठक में ठेका कामगारों का वेतन 100 रुपये प्रतिदिन बढ़ाया गया। सांसद विवेक बंटी साहू ने कहा कि नहरिया की घटना छिंदवाड़ा में रोजगार और आर्थिक गतिविधियां ठप करने का बड़ा षड्यंत्र है। बैठक में एसडीएम पुरुषोत्तम निगम, एसडीओपी जितेंद्र सिंह जाट, तहसीलदार योगिता वाजपेयी, पेंच एरिया के महाप्रबंधक निर्मल कुमार, भाजपा जिला महामंत्री परमजीत सिंह विज, विधानसभा प्रभारी ज्योति डहरिया, नगरपालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय, बीएमएस के वेकोली उपाध्यक्ष नारायण राव सराटकर आदि मौजूद रहे। प्रशासन, डब्ल्यूसीएल के पेंच एरिया के मैनेजमेंट, ठेकेदारों के साथ एवं कुछ मजदूर संगठनों के साथ बैठकर पिछले दिनों जो घटनाएं हुई उसको लेकर के चर्चा की। मजदूरों का शोषण न हो उसको लेकर के बातचीत हुई और जो मजदूरों की मांग थी उस विषय पे चर्चा हुई और निश्चित तौर पर जो निर्णय हुआ है उसमें मजदूरों को जो पैसा मिलता था उसको बढ़ाने पे सहमति बनी है। पर्ची की बात है या इनके इलाज की, स्वास्थ्य की बात हो या बोनस की बात हो, इन सभी विषयों में आपस में सहमति बन करके उनको मजदूरों को लाभ देने का काम हुआ है। हम सभी की मंशा, सबका प्रयास यह रहा है कि छिंदवाड़े में हमारी खदानें खुले, उत्पादन बढ़े और लोगों को रोजगार मिले। लेकिन पिछले कई समय से खदानें नुकसान में जाने के कारण यहाँ पर बंद हुई। उसके लिए कहीं ना कहीं जो पहले लोग रहे हैं वो जिम्मेदार रहे हैं। हमारी मंशा रही है कि नई खदानें खुली और इसको लेकर के मैं लगातार मंत्री से, अधिकारी से बातचीत कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो नहरिया में जो घटना हुई, इस घटना को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। हमने देखा कि कुछ ऐसे लोग आ गए जो दूसरे प्रदेशों से आए, दूसरे जिलों से आए और उनकी मंशा थी कि वो खदान बंद हो और उससे शुरुआत होकर के सारी खदानों को बंद करवाने का एक षड्यंत्र। और दूसरा, वही लोग जिले के अन्य बड़े प्रोजेक्ट, चाहे सिंचाई के प्रोजेक्ट हो या अन्य प्रोजेक्टों में दखल डाल करके उसको भी बंद करवाने का, छिंदवाड़े के लोगों को बहका करके बंद करवाने का उसमें प्रयास कर रहे थे। प्रशासन ने सही समय पर जाग करके उचित कार्रवाई करी और आज वहाँ पर व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इस विषय में हम सबको सचेत रहना चाहिए। और हमारा जो डब्ल्यूसीएल का क्षेत्र है, परासिया, जुन्नारदो, यहाँ के लोगों को ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ ताकतें हैं। अभी उसमें पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है, निचले स्तर में जाकर के जांच कर रही है कि कैसे झारखंड के लोग आकर के माइंस बंद करवा देते हैं या दूसरे ज़िलों के लोग आकर के जो वहाँ पर कोई ना कोई आपराधिक मामले उनके ऊपर दर्ज हुए हैं, हमारे ज़िले के कुछ अपराधी लोग आकर के माइंस बंद करवाने का काम करते हैं। तो इसमें एक बड़ा षड्यंत्र है। छिंदवाड़े के अर्थव्यवस्था को रोकने का उनका षड्यंत्र है, छिंदवाड़े के लोगों को रोजगार ना मिले इसका षड्यंत्र है। तो मैं लगातार उस समय से प्रशासन के साथ संपर्क में था और आज हमारी यहाँ मीटिंग हुई है, बहुत ही सार्थक मीटिंग हुई है जिसमें मजदूरों को लाभ हुआ। हाँ हुआ है। कितना बढ़ेगा? उसमें 100 रुपये पड़ने। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट।
पुलिस थाना जुन्नारदेव के प्रांगण पर आगामी तीज त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कामिनी ठाकुर की अध्यक्षता में आगामी त्योहार गणेश चतुर्थी, ईद मिलादुन्नबी पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान गणेश चतुर्थी पर्व पर साफ सफाई व्यवस्था नगर पालिका द्वारा करवाया जाएगा। साथ ही गणेश विसर्जन स्थल पर व्यवस्था बनाए जाने के निर्देश दिए। बिजली विभाग के जेई एवं ए की अनुपस्थिति विशेष चर्चा का केंद्र रही। आगामी बैठक पर विद्युत विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति न होने पर उचित कार्यवाही करने की बात कही गई। बैठक में मुख्य रूप से एसडीएम कामिनी ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस राजेश बंजारे, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सालोडे, थाना प्रभारी राकेश बघेल, नायब तहसीलदार सहित समस्त विभागों के अधिकारी कर्मचारी, सभी राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। नादो में आयोजित की गई थी, क्या रणनीति बनाई गई है? आज शांति समिति की बैठक थाना जुन्नारदेव परिसर में रखी गई। समस्त उसमें अधिकारी उपस्थित रहे, नागरिक बंधु उपस्थित रहे और चूँकि आगामी त्यौहार ईद और पद्मभूषण पर्व और गणेश प्रतिमा स्थापना को लेकर चर्चा की गई और चर्चा के दौरान यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सभी अपने अपने स्थलों पर बहुत अच्छे से प्रतिमा स्थापित करेंगे और बढ़िया साफ सफाई रखेंगे। साथ में ही विसर्जन को लेके भी तैयारियां की गई हैं, जिसमें विसर्जन स्थल इस बार ये तय किया गया है कि जुन्नारदेव विशाला का विसर्जन स्थल रहेगा। इसके अलावा भी छोटे छोटे जो विसर्जन स्थल है वहाँ पर भी पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। प्रत्येक मोहल्ला में मोहल्ला समितियाँ गठित की जाएगी, जिसमें पुलिस थाने से भी जो कांस्टेबल हैं वो इन्वॉल्व रहेंगे और पूरी जो शांति समिति के सदस्य हैं वो भी इन्वॉल्व रहेंगे और कुल मिला के यही है कि पूरा त्यौहार बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। जैसा कि मटन मछली की दुकानों को बंद करने का आदेश है, उसके लिए क्या है? बिल्कुल शासन को एक निर्देश प्राप्त हुआ कि पर्युषण पर्व और गणेश चतुर्थी जो त्यौहार हैं उनमें मांस मटन विक्रेता अपनी दुकान बंद रखेंगे। इस संबंध में जो पत्र है वो आम जनता के लिए पत्र भेजा गया है ताकि शासन के निर्देश का पालन हो सके। कितने दिन? जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन शानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां पत्रकार को शासन के लोगों से ही खतरा बना है। पत्रकार अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। पत्रकार के साथ ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो आम जनता के साथ थाने में कैसा व्यवहार होता होगा, इसका तो वीडियो देखने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक तरफ जहां रीवा जिले के तेज तर्रार एसपी विवेक कुमार सिंह द्वारा नशे की जड़ से खत्म करने की मुहिम चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जड़ को ना छोड़ने वाले पुलिस के कार्यों से पूरे डिपार्टमेंट की छवि धूमिल हो रही है। खबर रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाने की है, जहां पत्रकार सौरभ मिश्रा समस्या लेकर रायपुर करचुलियान थाने गए थे। थाने के बाहर बने ग्राउंड में थाना प्रभारी प्रकाश पटेल कुर्सी में आराम फरमा रहे थे। रिपोर्टर थाना प्रभारी से कुछ बात कर पाते कि नशे की हालत में थाना प्रभारी प्रकाश पटेल बोले, पहले अपना माइक और वीडियो बंद कर दो, जो बात हो दूर खड़े होकर करना। रिपोर्टर ने कहा, अभी मेरा माइक और कैमरा दोनों ही बंद है। जब रिपोर्टर ने समस्या बतानी चाहिए तभी आधी अधूरी बात सुने और बोले, तुम्हारे जैसे पत्रकार हमने बहुत देखे हैं, तुम अपनी पत्रकारिता कहीं और जाके दिखाना। थाना प्रभारी का ये रौब रीवा जिले में देखने को मिला। आपको बता दें कि थाना प्रभारी थाने में आए लोगों से अभद्रता के साथ गाली गलौज करते हैं। हालांकि अब देखना होगा कि डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कार्यवाही होती है, कार्यवाही होती भी है या पत्रकार के साथ किसी बड़ी घटना होने का इंतजार प्रशासन करती है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। आज सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामकुमार टोपो भाजपा सदस्यता महापर्व के अंतर्गत अपने विधानसभा क्षेत्र के चारों मंडल जिसमें सीतापुर, मैनपाट, नावानगर, बतौली पहुंचकर वहां के भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने भाजपा की सदस्यता के बारे में चर्चा करते हुए जानकारी दी। सभी जगह भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए विधायक ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना है कि हर व्यक्ति पार्टी में शामिल होकर देश के विकास में अपना अहम योगदान दे। उनके इसी लक्ष्य को पूरा करते हुए मेरे द्वारा सीतापुर विधानसभा का दौरा किया जा रहा है और आज मैंने सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के चारों मंडल में पहुंचकर पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक ली और आम जनता को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराने में जुटे जाने को कहा।
देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश 2047 में लक्ष्य रखा है कि देश को विश्व गुरु बनाने की ओर, सशक्त बनाने की ओर लेकर जाएंगे। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम भी पूरे क्षेत्रवासियों को यह आह्वान करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन के आज मोदी जी के हाथ को मजबूत करें और देश को सशक्त बनाएं। आज उसी का अभियान और सदस्यता अभियान व्यापक रूप से चल रहा है सभी मंडलों में, जहां पे हम उपस्थित होकर लोगों को सदस्यता ग्रहण कराने का शुभारंभ कर रहे हैं। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।